पहले बेसिक पे आ जाते हैं। लोग थोड़ा सा घबराते हैं इनके सवालों को देख के, लेकिन सही पूछो तो यार इन सवालों में कोई जान नहीं है। तो पहला एक नियम खाली आपको सीखना है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, या स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस इतनी सी तो बात है। इतना है कि तो छोटा सा फॉर्मूला है, कोई मतलब नहीं है। और देखो, किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से गुना किया जाता है, और उसका ही उल्टा मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो 18/5। देखिए, ये कंफ्यूजन का मामला होता है बहुत ज्यादा। आप सबसे अनुरोध है कि इसे बिना देखे 5 से 6 बार लिखने की कोशिश करें, और 2-3 दिन तक करें तो फिर दिमाग में ये रस बच जाता है, मतलब फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब जरा औसत चाल के बहुत छोटा सा एक फॉर्मूला को देख लीजिए। जब चाल दिया हो, जब केवल चाल दिया हो, औसत चाल पूछ रहा हो, औसत चाल दिया हो, जब केवल चाल दिया हुआ हो और औसत चाल पूछे, ठीक है ना, दूरी नहीं दिया गया है, तो दो चालों का औसत चाल क्या होता है? ऊपर गुने का दुगुना, मतलब ऊपर गुना, मतलब 2 चाल दिया है ए बी, उसका दुगुना क्या होगा? 2 से गुना कर देंगे। नीचे जोड़, किसका जोड़? ये जो 2 चाल है ए और बी, अर्थात अगर 2 चाल दिया हुआ है, समझ लो ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि भैया औसत चाल क्या है, तो हम क्या करेंगे? 2 गुना ए गुना बी, ये 2 चालों का गुना और नीचे 2 चालों का जोड़। अब दूसरा है, अगर 3 चालों का औसत चाल पूछे, एक चीज को जरा ध्यान रखेंगे, ये आप नहीं भी याद करते हैं तो चलेगा, क्योंकि ये आता बहुत कम है और इसमें केवल चाल होना चाहिए, दूरी नहीं होना चाहिए। देखो, यहां भी चाल होना चाहिए, दूरी नहीं होना चाहिए कुछ सवाल में, तभी ये फॉर्मूला लगते हैं। इस चीज को याद रखना होगा। ऊपर गुने का तिगुना, मतलब 3 गुना 3 चाल दिया होगा, ए गुना बी गुना सी। नीचे जोड़े का जोड़, जरा ध्यान देंगे, जोड़ा, जोड़ा मतलब क्या होता है? ए बी एक जोड़ा है, ए सी एक दूसरा जोड़ा है, बी सी एक तीसरा जोड़ा है। कैसे करते हैं? देखो, ए को बी से गुना किया, ए बी प्लस मारा, फिर ए को सी से गुना किया तो ए सी, फिर प्लस मारा, फिर बी को सी से गुना किया। इसे आप जरूर ध्यान में देंगे, लेकिन जब अलग अलग दूरी और समय दिया हो तब चाल निकालना हो, ये ज्यादा जरूरी होता है। तो सिंपल है कि जहां से जहां जा रहा है, या कुल दूरी, कुल डिस्टेंस कितना गया और जाने में कुल कितना समय लगा। इस पे सवाल ज्यादा आते हैं आप लोगों के लेवल में, कि जब अलग अलग दूरी और समय या चाल दिया हो तो ये कैसे निकाला जाता है। तो चलिए, अब ये तो हमने बेसिक के कुछ नियमों को जाना। मैं जैसे बोल के चला जा रहा हूं, आप इसे जरूर एक नोटबुक में लिखेंगे, क्योंकि देखिए, मैं बेसिक का उतना ही पहले बोला हूं, इस पहले बताता हूं, उसके बाद तुरंत सवाल पे आ जाता हूं। तो ऐसे करके, नहीं तो अगर आप समय और दूरी का बेसिक जो है थोड़ा विस्तृत है, लेकिन अगर ऐसे पार्ट पार्ट में करते हैं तो सीखने में भी मजा आता है और दिमाग में चीज सेट हो जाता है। चलिए अब सवाल करते हैं।